ओम शांति। मेडिटेशन फॉर इनर ट्रेजर। आंतरिक खजानों के लिए हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से ही हमारे आंतरिक खजाने, छिपी हुई गुण और शक्तियाँ विकसित होती है और उस शक्तियों व गुणों को विकसित करने के लिए इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम आपके साथ में एक कहानी शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर कहानी है जो हमारे डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। कहानी लिखने वाले कोई कल्पना से कहानी नहीं लिखते हैं, परंतु समाज में होने वाली बातें या जो समाज में पहले बीत रही है बातें, वह अनुभव या जो बातें होने वाली है, हो रही है, उसका अनुभव सभी को मिले और उस अनुभव से और भी सावधान हो जाएं, उसके लिए ये सब कहानियाँ लिखी जाती है, कहानियाँ बनाई जाती है, कहानियाँ बताई जाती है। हमारा भी ये बताने का उद्देश्य है, ये कहानी के पीछे एसेंस क्या है, उसका मोरल क्या है, और सुनने के बाद हम उस मोरल को, उस वैल्यू को अपने जीवन में जड़ित करें, माना व्यवहार में उतारें, और व्यवहार में उतरने के बाद हमारा जीवन कितना सरल बन जाता है, इसका अनुभव आप स्वयं ही करें। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत ही चिंता में रहता था। बहुत समय से उसे अंदर चिंता खाई जाती रहती थी और उस चिंता के कारण वो बहुत परेशान, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव में रहता था। चिंता क्या थी उसकी? मुझे ही अपने घर परिवार को देखना है, मुझे ही सारे परिवार की जिम्मेवारी निभानी है, मुझे ही इतना सब खर्चा करना है, मुझे ही बाल बच्चों की एडमिशन पढ़ाई देखनी है, सारी जिम्मेवारी मुझे ही निभानी है, इतना सारा बोझ है मेरे ऊपर, रिश्तेदारों का आना जाना है, उसको भी मुझे देखना है, इनकम टैक्स भी भरनी है, आदि आदि। इन सब ख्यालातों से वो मन के खींचातान में रहता था। एक दिन उसके पास उसका बेटा 10-12 साल की आयु का उसके पास आया और कहा, पापा मुझे टीचर ने कुछ होमवर्क दिया है, आप मुझे कुछ उसमें हेल्प करो ना। तो वो व्यक्ति तो अपने परेशानियों में, तनाव में, चिड़चिड़ेपन में था। तो बेटे ने प्यार से क्या बोला वो सुना ही नहीं और उसे डांट के भगा दिया उधर से। बेटा तो चला गया। वो व्यक्ति जब थोड़ा सा शांत हुआ, उसका गुस्सा शांत हुआ, तो उसके मन में विचार आया। उसको लगा कि मैंने बेटे को आज बहुत गुस्सा किया, इतना ज़ोर से डांटा। उसके मन में बहुत प्यार आया और वो उसी भाव से उस बच्चे के कमरे में गया। तो क्या देख रहा है कि बच्चा सोया हुआ है, उससे नींद आ रही है, परंतु उसके हाथ में नोटबुक है। तो बाप ने प्यार से वह नोटबुक उसके हाथ से लिया और जैसे वो नोटबुक लिया और नीचे रखा, तो उसकी होमवर्क के ऊपर, जो उसको टीचर ने होमवर्क दिया था, बच्चे ने वो होमवर्क किया था, उसकी नज़र उसके होमवर्क के टाइटल के ऊपर रही। पता है वो टाइटल क्या था? वो टाइटल था, वो
वो चीज़ें जो पहले हमें अच्छी नहीं लगती है, परंतु बाद में वह वास्तव में बहुत ही अच्छी होती है। ये होमवर्क का टाइटल था जो बच्चे के पापा ने पढ़ा। बच्चे को उस टाइटल पर एक पैराग्राफ लिखना था जो बच्चे ने लिख लिया था। तो पिता के मन में बच्चे ने क्या लिखा है, ये क्यूरियोसिटी आई, ये जिज्ञासा आई और उसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं फाइनल एग्ज़ाम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब फाइनल एग्ज़ाम अनाउंस होते हैं तो उस समय वो अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि पढ़ाई का टेंशन हो जाता है। वास्तव में मैं फाइनल एग्ज़ाम को अभी इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि पहले वो अच्छे नहीं लगते, परंतु फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद ही तो हमें स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है। दूसरी लाइन बच्चे ने लिखी थी, मैं उन कड़वी दवाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो बीमारी के टाइम पर जब मम्मी मुझे वो दवाई देती है तो वो कड़वी दवाई उस समय अच्छी नहीं लगती है, परंतु बाद में इन्हीं कड़वी दवाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। तीसरी लाइन बच्चे ने लिखी कि मैं सुबह सुबह की अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ। जब वो पहले बजती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, परंतु बाद में वही अलार्म घड़ी तो मुझे बताती है कि मैं जीवित हूँ और मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है, इसलिए मैं अलार्म घड़ी का धन्यवाद करता हूँ। चौथी लाइन, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे माता पिता दिया है। जब माता पिता मुझे किसी बात से डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, मेरी गलती पर शिक्षा देते हैं, वो उस समय मुझे नहीं अच्छे लगते, परंतु बाद में मेरे मम्मी पापा ही तो मेरी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा करते हैं। पापा कितनी मेहनत करके कमाते ले आते हैं, मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं, मेरे लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर आते हैं, मेरे खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपने मम्मी पापा का धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरी इतनी संभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त सोहन को तो उसके पापा हैं ही नहीं। यह बच्चे का पैराग्राफ पढ़ते ही उसके पिता तो जैसे नींद से जाग पड़ा, एकदम सोचने लगा कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बच्चे ने क्या लिखा है, मैं क्या सोचता हूँ, इस छोटे बच्चे ने क्या सोचा है। उस व्यक्ति की सोच में ऐसा परिवर्तन आ गया। वह व्यक्ति अपनी परेशानियाँ, जिस परेशानियों के कारण जो सोचता था, फिर से अपनी उन परेशानियों को मन में दोहराना शुरू किया। मुझे अपने घर का सारा खर्चा करना पड़ता है, मतलब ईश्वर की दया से मेरे पास अपना घर है। दुनिया में तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना घर भी नहीं है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर मुझे सारी अपने परिवार की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। मेरे ऊपर सारे परिवार की जिम्मेवारी है, उसका बोझ है। इसका मतलब ईश्वर की मेरे ऊपर रहमत है, जो मुझे मेरा परिवार है, मेरे बीबी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप, मेरी बहन है, मेरा परिवार मेरे साथ है। मैं परिवार के साथ रहता हूँ। दुनिया में तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें परिवार नहीं है, वो अकेले रहते हैं। मैं दिल से ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ।
रिश्तेदारों का मेरे पास आना जाना रहता है, इसको भी मैं ईश्वर की कृपा समझता हूँ कि मेरे पास इतनी सामाजिक हैसियत है। ईश्वर मेरे अंदर इतनी हैसियत समझता है, जो रिश्तेदार कुछ उम्मीद लेकर मेरे पास आते हैं, माना मैं किसी का दुख सुख में साथी बन पाता हूँ और आने वाले समय के लिए मेरे परिवार, मेरे समाज मेरा दुख सुख में साथी रहेगा। उसने ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। परिवार है मेरा, मुझे घर के सदस्य हैं, मुझे अपना घर मकान है, मेरे रिश्ते हैं, मेरी कमाई है, मेरा जॉब है, मेरी अच्छी कमाई है, तब तो मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। जो भरता हूँ सरकार को देश के कार्य में वो काम आती है ना, इतनी मेरे में हैसियत है। वह व्यक्ति, उसकी सोच बदल रही उस बच्चे की लास्ट लाइन पर कर कि मेरे अंदर इतना सब कुछ है। उसने ईश्वर का शुक्रिया करना शुरू कर दिया। पहले उसके पास क्या है उसका उसके पास अंदाजा नहीं था, उसका एहसास नहीं था। मेरी सामाजिक हैसियत है, इसलिए तो लोग मेरे पास आना जाना करते हैं, रिश्तेदार। मैं उनका दुख सुख में साथी बन पाता हूँ। हे ईश्वर, मैंने तो पहचाना नहीं कि आपने मुझे क्या क्या दिया है। आप मुझे क्षमा करना, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और आपने जो मुझे दिया है उसका बहुत 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 शुक्राना है। तो सुना प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी सुंदर कहानी और कितना हमें सुंदर संदेश देती है। जो एक हम छोटी सी प्रार्थना बचपन में किया करते थे, जो हम ईश्वर को कहते थे, तुमने हमें क्या दिया है ये ना सोचो, पर हमने उसको क्या अर्पित किया है ये सोचो। तो जब ये सोचना शुरू कर देते हैं तो सारी चिंताएं, सारे ड्रम, सारी परेशानियां हमारी मिट जाती है। ये कहानी हमें कौन से गुण को धारण करने की प्रेरणा देती है? ये कहानी जो अभी हम सब ने सुनी, इसका मॉरल, इसका इसेंस क्या है? कि हमेशा हम जो हमारे पास है, जो हमें भाग्य से प्राप्त हुआ है, उसका हम सदा शुक्रिया अदा करते रहें। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से।
से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। आज हम इस भौतिक जगत में इतने बिजी हो रहे हैं, इतना भागा दौड़ी की जिंदगी जी रहे हैं। बिजी रहना तो अच्छा है, क्योंकि बिजी रहने से हम बहुत सारी व्यर्थ बातों से दूर हो जाते हैं। परंतु हम देखें, हम बिजी के साथ इजी हैं या हम बिजी के साथ टेंशन में हैं, या हमारी ये लैंग्वेज हो रही है टेंशन में रहना, चिंता करना, स्ट्रेस में रहना। तो नेचुरल है, वास्तव में ये नेचुरल नहीं है, ये इनबैलेंस्ड लाइफ है। और ये इनबैलेंस्ड लाइफ क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास है उसका हमें एहसास नहीं है। जैसे आपने कहानी में सुना कि उस बच्चे की पैराग्राफ लिखने से पिता को एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ, और रियलाइजेशन के बाद जो उसके अंदर उस गुण को, उस वैल्यू को ट्रिगर किया, उसने भी परमात्मा का शुक्रिया करना शुरू कर दिया। तो आइए हम भी कुछ पल निकाल जो हमारे पास है, हम पहले उसका एहसास करें, और वो जो मेरे पास ईश्वर ने दिया है, जो मुझे मेरे भाग्य से मिला है, परमात्मा का हम दिल से शुक्राना करें। कुछ पल हम मेडिटेशन करें। ओम शांति। कुछ समय हम अपने आप को बाहरी जगत से डिटैच कर अपने ऊपर फोकस करें, अपने मन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, मन को चिंतन दें, मेरे पास जो कुछ है मुझे उसका महत्व है, जो कुछ मुझे भाग्य से प्राप्त है मैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ। मेरे मन का संतुलन बना रहता है, या मैं तनाव और चिंता में रहता हूँ। अपने मन को श्रेष्ठ चिंतन दें, मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे अपना घर है, मुझे अपनी छत है, जिस घर में मैं रहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। परमात्मा का कितना शुक्रिया, मुझे रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत ही अच्छे हैं, सभी का दिल से शुक्रिया। सभी एक दो को सहयोग देकर प्यार से रहते हैं। मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही सुखी हूँ। मेरे रिश्ते और संबंध भी बहुत अच्छे हैं। ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है जो मैं प्यार से अपने और परिवार की संभाल करता हूँ। समाज में अपने रिश्तों को भी निभाता हूँ। ईश्वर की इस रहमत के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।
ओम शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है।